बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबको यही कहूँगा, जो कि हस्बे मूल आपको कहता हूं, कि वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी तौर पे कर लें, और वो दोस्त जो कमेंट करते हैं मुख्तलिफ़ वीडियोस के नीचे वो लाजमी तौर पे प्ले लिस्ट को देखा करें और वहाँ पे वीडियो को सर्च किया करें। वहाँ पे बेशुमार वीडियोस उनसे रिलेटेड ऑलरेडी मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूंगा और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। लाजमी तौर पे वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और उसके बाद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो फैमिली और आपने रेजिडेंसी कार्ड रिन्यू करवाते वक्त एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जो कुछ दोस्तों की तरफ से कमेंट्स भी आए हैं और काफ़ी ज़्यादा अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसको लाजमी तौर पर सुनिएगा, जानिएगा, ये आपके साथ भी दरपेश हो सकता है। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी मिलने के बाद कैंसिल हुई है। बजाते ख़ुद एक दोस्त से मुलाकात हुई है जिससे मुकम्मल मालूमात जानने का इत्फाक हुआ। वो आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूंगा कि उसके साथ क्या हुआ और किस तरह से उसकी नेशनलिटी जो है अब कैंसिल कर दी गई है। इसके बाद अहम यूरोपीय मालिक का वर्क परमिट से रिलेटेड अहम अपडेट, कौन कौन से यूरोपीय मालिक ने वर्क परमिट्स की जो है वो इशू किए हैं वर्क परमिट दूसरे मालिक के लिए, उस पर मुकम्मल डिटेल और उसका लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा। और आखिर में बगैर कमीशन के नई बैंक्स के कुछ लिंक्स मैंने तलाश किए हैं। एक लिंक में आपको बेशुमार ऑनलाइन बैंकें मिलेंगी जो कि स्पेन में ऑफिशियली लीगली काम कर रही हैं, जो बगैर किसी कमीशन के आपके बैंक अकाउंट्स ओपन करेंगी और बिल्कुल उसी तरह से आप अपने बैंक अकाउंट्स को रन कर सकेंगे जिस तरह से नॉर्मली बैंक को अकाउंट्स को रन किया जाता है। तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा वो है कि अपने या फैमिली के जब रेजिडेंसी कार्ड आप रिन्यू करवाते हैं उसका क्या तरीक़ाकार है, जो कि कुछ दोस्तों को मालूम नहीं है या फैमिलीज़ को मालूम नहीं है, जो मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है कि जब हम अपनी फैमिली यहाँ पे बुलवाते हैं तो वो जो बुलवाने वाला होता है उस पर डिपेंड करती है। वो औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है। ज़्यादातर आपको मालूम है कि हमारे जो मर्द हजरात हैं वो अपनी फैमिलीज़ को अपनी होम कंट्री से बुलवाते हैं, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को। होता क्या है कि अमूमन तौर पे जो यहाँ पे रेजिडेंसी कार्ड होल्डर इशू किए जाते हैं रेजिडेंसी कार्ड, वो टाइम उसी सेम डेट के इशू किए जाते हैं जिस डेट पे वो जो फैमिली का सरबराह है उसके ख़त्म होते हैं। यानी कि क्योंकि फैमिली के तमाम जो लीगल स्टेटस है वो सरबराह के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इस वजह से जितनी रेजिडेंसी कार्ड की मुद्दत सरबराह की इशू की जाती है उतनी ही सेम जो है उनके डिपेंडेंट की जाती है, जो उन पर डिपेंड करते हैं, वाइफ, बच्चों की। तो अब जब वो ख़त्म होने के करीब आती है तो उस वक्त आपकी वो रेजिडेंसी कार्ड जो है वो रिन्यू करवाने के लिए आपने एक्स्ट्रा खीरिया में जाना होता है, अगर लार्गा दुरासियों ना हो तो। ये याद रखें कि एक्स्ट्रा खीरिया में इतना टाइम लिमिट लाजमी तौर पे रखें कि एक्स्ट्रा खीरिया में आपने पहले अपने कार्ड को रिन्यू करवाना है अगर आपने पहले 2 साल वाले कार्ड पे अपने बच्चों को बुलवाया है। ज़ाहिर है अगर आपने पहले 2 साल वाले पे बुलवाया तो पहले आप अपना रेजिडेंसी कार्ड रिन्यू करवाएंगे, आपको 2 साल की आखिरी मिलेगी, फिर आप अपने बच्चों की रिन्यू करवाएंगे। इस वजह से जो टाइम लिमिट रखा गया है कि ख़त्म होने से 2 महीने पहले और ख़त्म होने के 3 महीने बाद तक आप डॉक्यूमेंट रिन्यू करवा सकते हैं, तो वो यही सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। आपने अपने रिन्यू करवाने के बाद अपने बच्चों की फाइलें जो हैं वो जमा करवानी है। ये सूरत है अगर आपकी टेम्परेरी रेजिडेंसी है यानी कि 2 साल की है। अगर आपकी लार्गा दुरासियों है लेकिन बच्चों की टेम्परेरी मिलेगी, उसका तरीकाकार ये है कि आपने पहले अपने फिंगर कमिसारियों में दे के लार्गा दुरासियों ले लेनी है, उसके बाद बच्चों की आपने एक्स्ट्रा खीरिया में फ़ाइलें जमा करवानी है, फिर उनके रिन्यू होंगे, वरना उनको वापस भेज दिया जाएगा कि आप अपनी पहले रिन्यू करवाएं। एक और बात याद रखें कि 6 महीने से ज़्यादा आपकी वैलिड होनी चाहिए अगर आप अपने बच्चों की डायरेक्ट जो है वो रेजिडेंसी दिलवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रेजिडेंसी अभी 4 महीने रहते हैं जो है वो रिन्यू करवाने में, आपके यहाँ एक बच्चा पैदा हो गया, अब आप बच्चे की रेजिडेंसी दिलवाना चाहते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, लेकिन याद रखें 6 महीने से कम आपकी रेजिडेंसी है, इस वजह से आप अपने बच्चों को रेजिडेंसी नहीं दिलवा सकते, वो नए पैदा होने वाले बच्चे को रेजिडेंसी नहीं दिलवा सकते जब तक आपकी 6 महीने से ज़्यादा वैलिड नहीं होगी। आपने क्या करना है, वेट करना है,
अपनी रिन्यू करवानी है, उसके बाद वो जो नया बच्चा पैदा हुआ उसकी रेजिडेंसी अप्लाई करेंगे, फिर उसको मिलेगी। ये रूल है और ये रेगुलेशन है, इसको आपने लाजमी तौर पे फॉलो करना है। लारगा दुरासियोन पे कोई इतना मसला नहीं है। अगर तमाम फैमिली के पास लारगा दुरासियोन है, आपने इकट्ठे सीता निकालना है, लेकिन जो सरबरा है उसके फिंगर पहले होंगे, उसकी रेस्गुआर्दो पहले इशू होगी, उसके बाद जो बाकी फैमिली के मेम्बर हैं उनकी इशू हो जाएगी। तो ये तरीकाकार है जिसको आपने लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना है। स्पेन नेशनलिटी मिलने के बाद कैंसिल क्यों हुई? एक पाकिस्तानी हैं जो जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई है आज से 2-3 दिन पहले, उनके साथ तफसीली बात हुई, उनकी क्यों कैंसिल हुई। मैंने आप लोगों के साथ एक वाक़या शेयर किया था कि मुख्तलिफ मरोक्की जो मराकश के बाशिंदे हैं उनके साथ ये पेश आ चुका है और उनकी काफ़ी लोगों की नेशनलिटी कैंसिल हो चुकी है। तो इसी तरह से अभी मैंने आज तक कोई पाकिस्तानी से मुलाकात नहीं हुई थी जिसकी कैंसिल हुई थी। वो हिचकिचाता था कैमरे के सामने या अपनी स्टोरी शेयर करने या नाम बताने से, तो इस वजह से उसका मैं नाम ले रहा हूँ, ना ही उसके साथ मैंने बैठ के वीडियो बनाई है। सिर्फ ये आपको बताना चाहूँगा सेम उसी तरह से उसके भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए हैं जिस तरह से मराकश के लोगों के रिजेक्ट हुए हैं। गलतफहमी और कोताही में उसने जो रूटीन उसकी बनी हुई थी पाकिस्तान जाते आते अपना पासपोर्ट देते हुए पाकिस्तानी, वही गलती उसने की कि जब उसने अपना पासपोर्ट प्रेजेंट किया तो क्योंकि वो ऑलरेडी नेशनल था स्पेन का, तो जब नेशनल पुलिस वालों ने उसका कंप्यूटर पे डाटा चेक किया तो वो जैसे उसका तमाम मालूमात सामने आई कि ये ऑलरेडी नेशनल है, स्पेनिश नेशनल है, तो उस वक्त उन्होंने जाते वक्त उसको कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बाद में जब वो वापस आया वापस स्पेन में आया तो जैसे उसने एंट्री किया तो उसको ये कहा गया है उसका पासपोर्ट रखने के बाद कि तुम जो है वो अक्सरा खीरिया को रिपोर्ट करो। तो जैसे अक्सरा खीरिया के साथ रब्ता किया गया तो उसकी नेशनलिटी को कैंसिल कर दिया गया, यानी कि अब वो केस दोबारा अक्सरा खीरिया के पास भेज दिया गया क्योंकि वो अब स्पेन का नेशनल नहीं रहा। अभी वो इन प्रोसेस है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेशनलिटी तो स्पेन की मिलनी अब मुश्किल है, लेकिन दोबारा से वो लारगा दुरासियोन जो रेजिडेंसी कार्ड है उसकी तरफ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वजह से दोस्तों एहतियात करें, अपना पासपोर्ट, अपना होम कंट्री का तमाम डाटा अगर आपने साथ लेके भी जाना है तो अपने लॉगेज में रखें, अपने पास ना रखें, दोनों पासपोर्टों को इकट्ठा ना रखें, ये भी ख़ास तौर पे एहतियात करें ताकि आपके लिए भी कोई ऐसा मसला ना बन सके। क्योंकि जब हम ओथ लेते हैं नेशनलिटी की, उसमें ये हमसे ये ओथ ली जाती है कि आप एज सून एज अर्ली अपनी होम कंट्री की नेशनलिटी छोड़ देंगे क्योंकि डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है। अहम यूरोपीय ममालिक के वर्क परमिट्स, इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा, आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। ये वो ममालिक हैं जो यूरोपीय यूनियन के तरक्की याफ्ता ममालिक माने जाते हैं और जाने जाते हैं। इन्होंने वर्क परमिट्स में मुख्तलिफ रायतें जो हैं वो पेश की हैं पूरी दुनिया से आने वाले वर्क परमिट्स के लिए। तो यहाँ पे अब आपको ये लिस्ट नीचे प्रोवाइड मैं कर दूंगा। इसमें जर्मनी शामिल है, इसके साथ साथ डेनमार्क शामिल है, फिनलैंड शामिल है और आयरलैंड शामिल है। ये वो ममालिक हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ वर्क परमिट्स के लिए लोगों की ज़रूरत है और उन्होंने अनाउंस कर दिया और उसकी तमाम डिटेल आपको उन लिंक में मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये यूरो न्यूज़ जो कि यूरोपीय यूनियन की एक ऑफिशियल इंग्लिश न्यूज़ एजेंसी है, उनकी तरफ से ये तमाम लिस्ट जारी की गई है। आप क्लिक करेंगे तो आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन इंग्लिश में मिलेगी और आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उसके बाद बगैर कमीशन के बैंकों की लिस्ट आपको नीचे एक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें लिंक नंबर 2 के नाम से नीचे आपको लिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप जान सकेंगे वो तमाम नई बैंकें जो कि ऑनलाइन काम कर रही हैं। जिस तरह आप वाकफ़ होंगे काफ़ी ज़्यादा फेमस बैंक है ING, सेम लाइक उसी तरह मुख्तलिफ और बैंक हैं जो कि अब ऑनलाइन काम कर रही हैं और बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड हैं बैंको दी इस्पानिया से और गवर्नमेंट स्पेन से। इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो कि फ्रॉड या इस तरह के मामले में मुलव्वस होंगी, लेकिन ये याद रखें कि वो ऑनलाइन है सेम लाइक ING बैंक। तो वहाँ पे हर शहर में उनका ऑफिस है, ऑनलाइन आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल कोई नॉमिनल नहीं चाहिए, कोई किसी तरह का कमीशन नहीं लेते वो, सिर्फ आपने वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करना है और अपने पैसे इंक्रीज़ करवा सकते हैं। नॉमिनल आ सकती है, इसी तरह से जो बिल वगैरह है यूटिलिटी बिल्स वो वहाँ से पे हो सकते हैं। तमाम चीज़ें उसी तरह से आप फंक्शन करेंगे और उसी तरह से आपको एक बैंक कार्ड वो प्रोवाइड करेंगे जिसको आप दूसरे बैंकों की कार्ड्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको ग्राtis मिलेंगी, कोई भी किसी तरह की भी सहूलत के आप
आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। अगर आप इन बैंकों में इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी तौर पे नीचे लिस्ट में से कोई एक बैंक से रब्ता कर सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और मालूमात। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।